मूर्ख का मूर्ख ही रहा। तुझे ऐसा लगा कि ये उपाय उन्होंने तेरे कल्याण के लिए बताया है। अगर तू ये गजरा अगर लपेट करके कटी भाग पर नहीं आया होता तो तेरा पूरा सर्वांग शरीर जो है ना वो वज्र का हो जाता। और उसी समय गांधारी ने अपने हाथ में जल लेकर के और कृष्ण को श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस तरह से तुमने मेरा कुल, मेरा खानदान, मेरे बच्चों को नष्ट कर डाला, मरवा दिया, मैं भी एक सटी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी कुल, तुम्हारा भी खानदान नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मां, तुम्हारा श्राप मैं सिरोधार्य करता हूं, मेरे सर आंखों पर, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा आश्वासन है, मैं वचनबद्ध हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की लगाम, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने हृदय को जिसने एक बार मेरे साथ जोड़ दिया, मैं कभी भी त्रिकाल में भी उस व्यक्ति का अकल्याण, अहित, नुकसान और उसको हारने देता ही नहीं हूं। भगवान ने कहा कि कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने कहा बस तू केवल प्रेम से मुझे पुकार, उसके बाद तो जहां तू मुझे पुकारेगा मैं वहीं पर हूं, क्योंकि सर्वतः पाणी पादम, हर जगह भगवान के हाथ में, कहीं से भी आपको भगवान अपने आगोश में ले सकते हैं, अपने अंक में ले सकते हैं, और हर जगह भगवान के पैर हैं। ऐसा नहीं कि पुकारेंगे तो द्वारका से आना पड़ेगा या हरिद्वार से आना पड़ेगा या वृंदावन से या मथुरा से भगवान को आना पड़ेगा, नहीं। भगवान ने कहा कि हर जगह मैं हूं, तुरंत वहीं पर जो है मैं प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन प्रकट तो हो जाएंगे, लेकिन कैसे वो हमें जान पाएंगे, कैसे वो हमें देख पाएंगे? लेकिन इस विषय की चर्चा हम कल पे लिए जा रहे हैं, और आज हम अपनी इन बातों को यहीं पर अर्ध विराम के साथ एक्चुअली क्या है कि आप लोग की ये शांति, आप लोगों की धीरता, गंभीरता, मुझे लगता है कि ये 12 बजे तक बोलूं तो भी आप लोग उठने वाले नहीं हो, क्योंकि कल संडे है ना, इसलिए। लेकिन कल का मेरा जो कार्यक्रम है वो बहुत 3-4 मेरे प्रवचन है, और पता है आज इन 24 घंटों में हम केवल 2 बार ही वैसे हमने सोने का प्रयास किया, 2 घंटे ही, वो भी हम सफल नहीं हुए। केवल कल रात में एक जगह हम गए थे तो वहां पर भी रात में 12 बजे हमारा प्रवचन था, उसके बाद फिर हम लौटे, फिर 2 बजे थोड़ी देर तक सोए, उसके बाद तो भी भगवान की देखो कितनी कृपा है कि अभी कुछ आपको लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, झूठा ही मैंने बता दिया। तो आगे के जो मंत्र हैं वो कल हम लोग, कल लेकिन आखिरी दिन है, तो कल 7:30 से लेकर के अगर थोड़ी देर भी हो तो कोई बात नहीं है ना, मान लो 10 भी बज जाए तो अच्छी तरह से खा करके आना, तो फिर 10 बजे तक लोग बैठ करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये देखो अध्याय तो पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसका सार तत्व है, पक्षियों की तरह दर्शन करते हुए और हम लोग निकलेंगे। भगवत गीता की जो मेरा जो जीवन है, इतनी मस्ती मुझे तो आती है, शायद इतनी मस्ती कोई शराबी, किसी शराबी को नहीं दे सकती है। इतना मैं निर्भय होकर के शास्त्र के द्वारा पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूं, किसी के बाप से भी मैं नहीं डरता, सनी के बाप से भी नहीं डरता हूं। कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा, मेरे जो मित्र हैं वो ज्योतिषी वगैरह भी हैं, इस तरह के भी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी भी सिंह राशि है, क्या लग रहा? तो मैंने कहा कि ये बताओ कि शनि का बाप कौन है? सूर्य है ना, और भगवत गीता का पहला कोई विद्यार्थी है तो वो सूर्य भगवान है। भगवान ने कहा कि इमं वैवस्वते प्रोक्त, भगवान ने कहा सबसे पहले इस ग्रंथ को मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। तो भगवत गीता के प्रथम श्रोता, प्रथम विद्यार्थी, प्रथम छात्र भगवान सूर्य है, और मैं भी भगवत गीता का विद्यार्थी हूं। तो इस शनि का बाप ही अगर, तो मुझे क्या डर है? और भगवान ने कहा कि चिंता क्यों करते हो भाई, हम तो हर जगह है। भगवान ने गीता में कहा
कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस तरह से, जिस भाव से, जैसे जिस प्रकार से मुझे याद करता है, मैं भी उसको उसी तरह से, उसी प्रकार से, वैसे ही याद करता हूं। तो मैंने उन सारे फोन करने वालों से कहा कि तुम लोग डरो, मुझे तो डर नहीं लगता है, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन चारों तरफ इस तरह से इतना भय का वातावरण, ये टीवी वाले तो और भी ज्यादा इतने सब दुनिया भर के इंटरव्यू रख रहे हैं, और वो ज्योतिषी और ये वो। एक्चुअली भारत का जो पतन हुआ उसमें एक हिस्सेदार ये लोग भी हैं। देखो, रावण से बड़ा ज्योतिषी, रावण से बड़ा कर्मकांडी, रावण से बड़ा वास्तुशास्त्री कोई होगा क्या? इन सबके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे शास्त्रों ने कहा कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव। दुनिया का सारा बल वही है जहां पर कि आप भगवान को स्मरण करते हो। लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय। उस व्यक्ति का पराजय कहां है? जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की शराब उमड़ रही हो, ढल रही हो, उसको किसी प्रकार का डर हो सकता है, हार उसकी कहीं हो सकती है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति। संजय ने कह दिया धृतराष्ट्र से कि धृतराष्ट्र सुन ले इस बात को, मेरा भी दृढ़ निश्चय ये मत है कि वहीं पर विजय है, वहीं पर श्री है, वहीं पर संपन्नता है। उसके अलावा तो हर जगह मुझे हार ही हार दिखाई पड़ रही है। तो इस अभयता के प्रदान करने वाले अद्भुत विलक्षण शास्त्र को अपने साथ रखो। एक छोटी सी भगवत गीता की प्रति आपके साथ होना चाहिए, आपके कार में होना चाहिए। जैसे बहनें कई बार बाहर निकलती है ना, उनके पास एक पर्स होता है, उस पर्स में और कुछ हो या नहीं हो, एक छोटा सा आईना हो, तो जब भी उनको समय मिलता है थोड़ा सा वो मिरर वो थोड़ा सा वो देख लेती हैं। तो भगवत गीता से बड़ा दर्पण और क्या हो सकता है? तो अपने साथ रखो, जब थोड़ा समय मिले खोल करके हो दर्शन करो। तो इतना ही विलक्षण अद्भुत शास्त्र है। तो कहने की तो तारीफ बदल जाए, लेकिन तारीफ बदले उसके पहले यहां से हम लोग निकलेंगे, क्योंकि कल भी वापस हम लोगों को यहां पर एकत्र होना है। तो भगवान की अनुकंपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा अनुसार धीरे धीरे इस शास्त्रों को अपने जीवन में आप स्थान दो। आपका जीवन बड़ी मस्ती से भर जाएगा, बड़ा आनंद से भर जाएगा। ये मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। 12-13 साल के मैं जंगलों में रहा हुआ हूं, और आज भी जो 12-13 सालों से पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में बादल की तरह मैं घूम रहा हूं, उसका मैं अनुभव कभी बताऊं तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मेरे इतने तो ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि एक बार अफ्रीका में 7-8 साल हुए होंगे, पूरी की पूरी ट्रेन पुल से नीचे उतर गई। सैकड़ों लोग मरे थे, हजारों लोग घायल हुए थे। मेरे डिब्बे में जितने भी थे सारे के सारे स्वर्गवासी हो गए, लेकिन मेरे शरीर पर स्मॉल स्क्रैच भी नहीं हुआ। और वो जो अनुभव है ना, वो बड़ा अद्भुत है। अभी भी मैं जब याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे तो सैकड़ों कभी बैठ करके चर्चा करेंगे हम लोग पिकनिक वाले दिन। तो एक मंत्र के उच्चारण के साथ इस सभा को यहां पर अर्थ विराम देंगे। पहले हम बोले, बाद में आप, या फिर एक साथ हम लोग बोले? एक साथ बोले। अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
ओम शांति शांति शांति। अरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहां पर एकत्रित उपस्थित दूर दूर से आए हुए भगवत गीता प्रेमी सज्जनों महानुभाव भगवान के चरणानुरागी भक्तजनों, परमात्मा की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम लोग विगत एक सप्ताह से यहां पर एकत्रित होकर के और इस ऐसे अद्भुत विलक्षण अलौकिक देदीप्यमान इस शास्त्र के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा, इन ऋचाओं के द्वारा अपने जीवन के मार्ग को और भी आलोकित प्रकाशित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें પછી મારે શું बोलने को तो बहुत कुछ है। आज हमारा मूड पिच वो मैं देख रहा हूँ आज ना पहाड़ियों को और घटाओं को, तो हम ऐसे मौसम में जंगलों में जब होते थे तो सब वो गुजरे हुए जमाने में याद आता है। लेकिन हमारे साथ सामने इतना विलक्षण अद्भुत शास्त्र पड़ा हुआ है, तो जरा इसका हम अवलोकन करें। भगवान ने क्या कहा है। समय बहुत कम है और कहने के लिए, सुनने के लिए, बताने के लिए भगवत गीता का एक एक मंत्र इस भव सागर को पार करने के लिए एक एक नौका की तरह है, एक एक राजमार्ग, एक एक सोपान की तरह है, सिंहद्वार है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वो बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। इतना अद्भुत ये शास्त्र परमात्मा ने हमें दिया है। तो समय हमारे पास उतना ही है जो कि भूमिका बनाने के लिए भी कम पड़े, तो इसलिए किसी विशेष भूमिका में नहीं जाते होंगे, किसी लोकोपचार अथवा तो किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी में न जाते हुए इन शास्त्रों का हम दर्शन करेंगे। क्योंकि भगवत गीता की महिमा तो जिसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हो उसके बारे में क्या कहना। जो शास्त्र भगवान के चित्त को भी चुराने की सामर्थ्य रखता हो उसके बारे में कुछ भी कहो, लगता है कि पहले शायद कई लोगों ने ये बातें कही है। जीवन को जीवंत बनाने के लिए इससे ज्यादा कोई कल्याणकारी ग्रंथ दूसरा विश्व में नहीं है। इतना ये अद्भुत ग्रंथ है जिसको कि परमात्मा ने अमृत की उपमा दी है। क्या भगवत गीता तो यथार्थता इसको बताने के लिए ऐसा लगता है कोई शब्द ही नहीं बना है। जैसे जैसे साधना के द्वारा अनुभूति से इस शास्त्र के नजदीक हम होते जाते हैं ना, ये मंत्र अपने अर्थों को प्रकट करने लग जाते हैं। फिलहाल तो हम लोग भगवत गीता के इस 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और एक बार इसका
विहंगावलोकन करते हुए। और आज का जो मंत्र है, आज का जो सिद्धांत है, उसका दर्शन करें। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच। भगवान ने कहा कि पार्थ, जिस शरीर को, जिस संसार को, जिस पदार्थ को, जिन भोगों की इस भौतिकता प्रधान इन वस्तुओं को हम अपना मान करके प्रसन्न हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, यही जो नासमझी है, यही जो अज्ञानता है, हमारे जीवन में दुखों का एक प्रधान कारण बना हुआ है। और भगवान ने इस प्रथम प्रकरण में ही, प्रथम दीक्षा में ही कहा कि इस जीवन को थोड़ा सा बहुत नजदीक से, बारीकी से समझ लो। जिसको हम मैं मानते हैं वो मैं नहीं, वो तो यह है। और जिसको वास्तव में हम वह मानते हैं, वही हम है। भगवान ने किस तरह से इस संसार को, इस जीवन को निर्मित किया, परमात्मा ने हमें उसकी समझ दी। और भगवान ने कहा कि देखो, जब तक हमारे जीवन में अज्ञानता का अभाव नहीं होगा, नासमझी का अभाव नहीं होगा, अविवेक का अभाव नहीं होगा, तब तक वास्तव में अपने जीवन की यथार्थता को हम पहचान नहीं पाएंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने, भगवान ने हम सभी लोगों के लिए, कलियुगी जीवों के कल्याणार्थ ज्ञान के 20 साधन बनाए, जिसके द्वारा इस जीवन के परम प्रयोजन को हम समझ सकते हैं। जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन की यथार्थता किसमें है? जीवन की पूर्णता किसमें है? इस जीवन का परम अर्थ कहां पर है? किस चीज के प्राप्त कर लेने में? संसार के वस्तुओं के, पदार्थों के, सुख सुविधाओं के, साधनों के क्या हम प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाए? नहीं पता चलेगा बिना ज्ञान के प्रकाश के। तो परमात्मा ने ये 20 टॉर्च दिए, ज्ञान दीप दिया है। इसके उजाले में हम अपने आप को देख सकते हैं, और अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे अस्तित्व को, प्रकृति को, परमात्मा को, पूरे इन पदार्थों की दुनिया को, और अपने जीवन की मंजिल को हम प्राप्त हो सकते हैं। देखो, जीवन की जो पूर्णता है, जो तृप्ति है, जो आत्मसंतुष्टि है, वो ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में, साधना में साधक को कभी तृप्ति नहीं होती, यही उसकी सुंदरता है। भक्ति मार्ग में तो जो अतृप्ति है ना, वही उसकी तृप्ति है। प्रेम में मन भर जाए, अरे ये तो प्रेम का अपमान है। प्रेम में आत्मा तृप्त हो जाए, फिर वो प्रेम ही नहीं था। प्रेम की जो प्यास है, वो तो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद। ज्ञान मार्ग में तृप्ति होती है, पूर्णता होती है। भक्ति मार्ग में तो बहुत अद्भुत है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की ये बात है, भगवान ने कहा कि देखो, इस ज्ञान को किसमें ग्रहण करना है? भक्ति के पात्र में लेना है। आज दोपहर में भी हम जो बद्रिकाश्रम में, यही परमात्मा ने मुझे सूझ दी, और मैंने कहा
भगवान ने एक्चुअली भक्ति के प्राप्ति के लिए कुल 5 योग्यताएं बताई हैं, 5 प्रकार की पात्रता बताई है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, तब तक उस चीज को आप प्राप्त भी कर लोगे ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यही विद्या अगर दुष्टों के पास चली जाए तो अहंकार का कारण बन जाती है, लेकिन यही विद्या अगर किसी सज्जन के पास आ जाए तो विनम्रता का, ज्ञान का कारण बन जाती है। हमारे मनीषियों ने कहा कि विद्या विवाद आए। अगर दुष्ट लोगों के पास विद्या जाती है तो क्या करते हैं? विवाद करते हैं। दुष्ट लोगों के पास अगर धन आ जाए तो क्या करते हैं? धनम बधाया, घमंड करते हैं। दुष्ट लोगों के पास अगर शक्ति आ जाए तो क्या करते हैं? पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ा देते हैं। लेकिन यही चीजें अगर सज्जनों के पास आ जाए, किसी योग्य पात्रता से संपन्न व्यक्ति के पास आ जाए, तो वो क्या करता है? ज्ञानाय, वो विद्या का उपयोग करेगा ज्ञान के लिए, और दानाय, धन का उपयोग करेगा दान के लिए, और च रक्षाय, शक्ति का उपयोग करेगा किसी की रक्षा के लिए। देखो, यही स्वाति नक्षत्र का जल बूंद सांप के मुंह में आ जाए तो विष बन जाता है। यही स्वाति नक्षत्र का जल अगर बांस के अंदर पड़ जाए तो वंशलोचन बन जाता है। जो वंशलोचन होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही होती हैं, और यही स्वाति नक्षत्र की बूंदें अगर शीत में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। तो पात्रता का, योग्यता का इतना प्रभाव पड़ता है। तो भगवान ने भक्ति की कुल 5 प्रकार की योग्यताएं बताई हैं, पात्रताएं बताई हैं। वो समय ही नहीं है इसकी बात करने के लिए, लेकिन फिर भी बस एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि भगवान ने कहा इस ज्ञान को भक्ति के पात्र में ग्रहण करना। ऐसा हमने सुना है, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कि सिंघनी का जो दूध होता है ना, वो सोने के ही पात्र में ले सकते हो, दूसरी धातुओं का जो पात्र होता है वो फट जाएगा। तो सिंघनी का दूध अगर है वो सोने के पात्र में ही ठहरेगा। तो ये तो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इसको तो भक्ति के ही पात्र में हमें ग्रहण करना है। तो जो 20 परमात्मा ने ज्ञान के साधन बताए, एक बार अपनी स्मृति में इसको रख लेने के लिए, क्योंकि शास्त्र का ना बार बार चिंतन करते रहना, बार बार चिंतन करते रहना, क्योंकि अनभ्यास है विषम शास्त्रम। अगर आपका अभ्यास छूट जाए तो ये शास्त्र बिल्कुल अपरिचित जैसे हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यद्यपि उर राखी मन माही, लाख आप अपने हृदय में संजो करके रखो, लेकिन इतने चीजों के ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है। युवती, युवती का अर्थ यहां पर दूसरे अर्थों में किया है। नृपति, राजा, शास्त्र, युवती शास्त्र नृपति वश ना है, ये किसी के वश में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने विद्वत्ता के बल पर चाहे इसके ऊपर बोलना, प्रवचन करना, कि 2, 4, 5 किताबें पढ़ ली, 15-20 पुस्तकों का अध्ययन कर लिया और इसके ऊपर मैं बिल्कुल साधिकार, उसका यहां पर काम नहीं है। हो सकता है अर्थों को देख ले, समझ ले, जो शब्दार्थ है उनको बता दे, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो अछूती रह जाएगी। तो ये तो मैं कहां से बोलता हूं पता है? कहां से? वो 2 लाइनों के बीच में जो जगह होती है ना, वो पढ़ते हैं। कबीर दास जी के पास सारे काशी के पंडित आए, विद्वान आए, और कहा कि महाराज हद हो गई, हम लोग इन सारे के सारे वेद और उपनिषदों की ही बातें करते हैं, लेकिन कोई हमारे पास आधा घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। और आप इतने अनपढ़ हो, गंवार हो, खुद आपने ही कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गई ना, और एकदम गांव की बोली में सब बताते रहते हो, बोलते रहते हो, और लोग ऐसे आकर के घंटों घंटों आपके पास बैठते हैं, और हमारे पास कोई आता ही नहीं है, जबकि हम लोग इतने प्रकांड पांडित्य पूर्ण संस्कृत में धारा प्रवाह जो है, इसके विभिन्न अर्थों को हम लोग बताने में सक्षम हैं।
फिर भी ये जनता, ये पब्लिक आपके पास बैठी ही रहती है। तो इसकी चाबी क्या है, आप आज मैं बता दूं। कबीर दास जी ने कहा कि देखो, तुम कहते हो कागज लेखी, जो कागज में लिखा हुआ है वो तुम बोलते हो, और मैं कहता निज नयन की देखी। मुझे दो लाइनों के बीच में जो दिखाई पड़ता है वो मैं कहता हूं। तो इतना अंतर है। तो मेरे पास तो जब ऊपर से ईमेल आता है तो ही मैं सोचता हूं उसको बताने की कोशिश, चेष्टा। तो भगवान ने जो 20 ज्ञान के साधन बताए उसको बिल्कुल अपने स्मृति में धीरे धीरे बैठाने के लिए, रखने के लिए जरा एक बार उसका दर्शन कर लें। बहुत ज्यादा उस पर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि शायद 4 घंटे भी आपको लगेगा 4 मिनट की तरह। देख लेना आज मैं जब आपको बताऊंगा ना कि 12 बज गया तभी आपको मालूम पड़ेगा। अभी जरा जमने दो मेरा मुंह। भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों में जो पहला साधन बताया वो कौन सा है? अमानित्वम। अमानित्वम मतलब विनम्रता, हम्बलनेस। जब तक आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, तब तक, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार थोड़ी रह सकती है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना ही, इसमें 2 नहीं रह सकते हैं, एक ही रहेगा, या हम होंगे या परमात्मा होगा। अगर हम रहेंगे तो भगवान दूर रहेंगे, और जब हम हट जाएंगे तो परमात्मा जो है वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना। जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा तब तक हरि नहीं रहेंगे। हरिवदन हो सकते हैं, नहीं तो यहां दुआओं से क्या पीछे। लेकिन जब मैं हट जाएगा ना तो परमात्मा आकर प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए अमानित्वम, अदंभित्वम, दंभ का ना होना, बाहर कुछ और अंदर कुछ और शांति, क्षमा, आर्जवम, सरलता, मन, बुद्धि, वाणी, स्वभाव की सरलता, ये सब परमात्मा को आकर्षित करने वाले अलंकार हैं, गहने हैं। बाहर की ब्यूटी से किसी सांसारिक व्यक्ति को आप खुश कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं। बाहर की ब्यूटी तो स्किन ब्यूटी होती है, कहीं अचानक बरसात हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये जो ब्यूटी है ना, ये तो अंदर की ब्यूटी है। बाहर अपनी खुशियां ढूंढने के लिए वही जाएगा जो अंदर से खाली होगा। बाहर से अपने आप को सजाने की कोशिश ही वो करेगा जो अंदर से। तो ये जो सूत्र हैं, ये जो साधन हैं, ये हमें अंदर से श्रृंगारित करते हैं, सजाते हैं, जिससे कि प्रकृति, ये अस्तित्व, ये परमात्मा ही आपके ऊपर मुक्त हो जाए। आचार्योपासनम, ऐसा कोई व्यक्तित्व जिसने धर्म को, ज्ञान को, अध्यात्म को, इन साधनाओं को अपने आचरण में जिया हुआ हो, उससे ही कल्याण होगा। शौचम, पवित्रता, और स्थैर्यम, जीवन की स्थिरता, आत्मविनिग्रह, अपने आप के ऊपर अपना कंट्रोल, विवेक के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के जितने भी अर्थ हैं, जो विषय हैं, उनके अंदर समझदारी का होना, वैराग्यम, उनकी सच्चाई को बस केवल समझ जाना, अनहंकार एवच, और धीरे धीरे जो अहंकार की भावनाएं हैं, परमात्मा को हर चीजों का कर्ता मानते हुए कि हम तो निमित्त मात्र हैं। भाई अर्जुन से भगवान ने कहा, कुंती नंदन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन। सव्यसाचिन अर्जुन का नाम ही इसलिए पड़ा
कि वो दोनों हाथों से धनुष चला सकता था। जैसे कि आप लोग एक हाथ से लिखते हो ना, वो व्यक्ति सव्यसाचीन होगा जो दोनों हाथों से लिख सकता है। कई लोग या तो बाएं हाथ से लिखेंगे, ज्यादातर दाहिने हाथों से, लेकिन जो दोनों हाथों से लिख सकता हो तो ज्यादातर बहुधा सारे धनुर्धर इस हाथ से जो है धनुष चलाते थे। अर्जुन के अंदर ऐसी क्षमता थी कि जहां से निशाना उसका लगा वहां से उड़ा देता था वो। तो भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए सव्यसाचीन बनो, कहीं से भी तुम्हारा लक्ष्य जो है साधो, निमित्त मात्र हमें सव्यसाचीन। हमारे जीवन में अहंकार मत करो, अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। पता नहीं काहे का अहंकार। जब हम जन्म लेते हैं ना, उस समय हमारे पहनने के कपड़े दूसरे लेकर के आते हैं। आपको पता है कौन पहला कपड़ा लेकर के आया था? और जब हम मरते हैं तो भी हमारे कपड़े दूसरे लेकर के आते हैं, और बीच में मैं पता नहीं कहां से लगे। अहंकार एवचा, हर चीजों में जो महत्व है वो परमात्मा को दो, भगवान को दो। हमारे अंदर सच्चाई तो यही है कि भगवान के द्वारा ही हम कार्यरत हैं। अहंकार एवचा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म के समय, मृत्यु के समय, जरा वृद्धावस्था के समय, व्याधि तमाम प्रकार के रोगों में। देखो इनके अंदर जो कितने प्रकार के दोष हैं, गुण तो है ही नहीं, और जो जीवन के भी दोष हैं उनका अनुदर्शन, बार बार उनका चिंतन करते रहना। और इतना ही नहीं, आसक्ति, कहीं भी आसक्ति मत रखो, नहीं तो अंत में रोना पड़ेगा। अनभिस्वंग, ममता का न होना, कहां पर? जिस चीज को मेरा अपना मानते हो वहां पर, पुत्र दार गृह आदि। और नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य, एवरी टाइम, डेली, कंटिन्यू, निरंतर, हमेशा अपने इस चित्त को सम रखो। देखो किसी भी कीमत पर अपने जीवन की मस्ती मत जाने दो। जो अंदर की शांति है, जो जीवन की मस्ती है, हर एक संसार की सफलता और असफलता बहुत ज्यादा कुछ महत्व नहीं रखती है। सफल भी हो गए या असफल भी हो गए तो भी क्या, मृत्यु एक ऐसा स्टेशन है कि वो दोनों को इक्वल कर देती है। चाहे कोई बहुत बड़ा सम्राट मरे, चाहे कोई भिखारी मरे, मरते समय कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो मस्ती में जियो। मुक्ति की चिंता मत करो। जब नदी पहाड़ से निकली है तो कभी न कभी उस सागर में तो मिलेगी। जितनी मस्ती में जियोगे परमात्मा की मस्ती में, वो दूसरी मस्ती नहीं। बहुत सावधानी से सुनना हमारी बात। स्वामी जी ने कहा कि मस्ती में जियो, लाओ ब्लैक लेवल नहीं, तो आपके लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा अपने चित्त का जो बैलेंस है वो कभी भी अनबैलेंस मत होने दो। इष्ट अनिष्ट उपपत्ति सुख, चाहे प्रिय की प्राप्ति हो और चाहे उससे वियोग हो जाए, चाहे अप्रिय का आ जाना हो चाहे निकल जाना हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में भगवान ने कहा पार्थ मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, मेरे अंदर अनन्य योग के द्वारा, मतलब भरोसे के साथ, अव्यभिचारिणी भक्ति, मतलब भगवान को अगर मान रहे हो उसके बाद भी अगर आपको रुचि है, इंटरेस्ट है भोगों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, प्रपंच में, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याश्रय हो गया। इससे बड़ा अन्याश्रय और कौन हो सकता है? क्या हो सकता है? अव्यभिचारिणी भक्ति, परमात्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति और प्रेम के प्रति। विविक्त देश सेवित्वम, अंदर से धीरे धीरे
एकांत साधते जाओ। और आरती जन संसदी, लोगों में जो हमारे अंदर जो प्रपंच बुद्धि है ना, इतने प्रपंच से हम सने हुए हैं, वो जो वृत्ति है उसको कम करते जाओ। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान की निरंतरता, हमारे अंदर जो निरंतर है, जो कंटिन्यूटी है, वो संसार की है। कभी कभी ठीक है हम आकर के सत्संग कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो संसार परेशान करता है। लेकिन बाहर से संसार में रहो, वस्तुओं में रहो, पदार्थों में रहो, चिंता की बात नहीं है, लेकिन अध्यात्म को, परमात्मा को, ज्ञान को तो अपने अंदर लिए रहो। अध्यात्म ज्ञान महत्व हमेशा भगवान को, महत्व जो चीज यहां पर रुकने वाली नहीं है, ठहरने वाली नहीं है, जो क्षण बंधुर है, जो नासवान है, जो खुद ही टगमगाती हुई चीज है, उसको महत्व मत दो। अरे संसार के भोगों से सुख प्राप्त करने की इच्छा कैसी है पता है? जैसे कि आप मगरमच्छ को पकड़ करके नदी पार करना चाहते हो, ऐसी इच्छा है। भगवान ने कहा यह भवसागर जो है वो भोगों के सहारे, पदार्थों और यहां के लोगों के सहारे नहीं पार किया जा सकता है। ये तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जब नित्य अध्यात्म ज्ञान के साथ आपका एक रिलेशन बन जाएगा। कई बार हम मंदिर में आते हैं तो भी हमारी जो वृत्तियां हैं वो तो बहिर्मुखी ही होती हैं। आपको पता है मंदिर में आकर के हम घंटी क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाने के लिए नहीं। हमारी वृत्तियां अनंत स्थानों पर बिखरी हुई हैं, और इस घंटे की ध्वनि के द्वारा जो है जैसे कि भगवान भास्कर सूर्य प्रातःकाल अपने किरणों की जाल को फैला देते हैं, लेकिन संध्या काल में, सायंकाल में जब अस्ताचल को जाते हैं ना, तो समस्त अपने किरणों की जाल को समेट करके और अस्त हो जाते हैं। तो जहां जहां अपनी वृत्तियों को फैलाया हुआ है उनको समेट करके और अब भगवान की तरफ आगे बढ़ो। मंदिर में आने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी अगर हमारी वृत्तियां बहिर्गामी हैं तो फिर हमें लाभ नहीं होगा। मैंने देखा एक व्यक्ति भगवान की प्रार्थना कर रहा था कि वो इंडिया में, यहां तो ऐसा संभव होता ही नहीं है। असल में सज्जनों के, महापुरुषों के चरण रज की तो कितनी महिमा है। तो आज भी भारत में लोग अपने जूते बड़े संभाल करके रखते हैं, नहीं तो फिर दोबारा वहां पर मिलता नहीं। तो एक सज्जन, ये सच बात है, भगवान के सामने के लिए प्रार्थना कर रहा था, तुम्हें माता चक्ता, तुम्हें बंधुस चक्ता, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें जब भगवान में आए हो तो डूबो। जूते तो ठीक है, कहां जन्म के साथ लेकर के आए थे। एक्चुअली वहां के लिए उपाय हमने खोज निकाला है, और कभी आप जानो तो ये एक्सपेरिमेंट करना, आपके जूते कभी चोरी नहीं होंगे। ये मेरी खोज है, गीता की बात नहीं है। कभी भी अपने जूते एक जगह पर दोनों मत उतारना। एक जूता एक कोने पर उतारो, दूसरा दूसरे कोने पर। चुराने वाला भी बहुत उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो एक लेकर क्या करेगा। तो मुख्यतः इंपॉर्टेंट महत्व तो ओनली वन, केवल परमात्मा को, भगवान को। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ, तत्व का ज्ञान ये जो है यही है, और इसका अर्थ क्या है? परमात्मा, भगवान। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। भगवान ने कहा कि एतत् ज्ञानम, यही ज्ञान है, और अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके जो विपरीत है, इसके जो उल्टा है, वो अज्ञान है। अब इस ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान किसे प्रकाशित करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? अब भगवान उसकी बात कर रहे हैं।
भगवान ने कहा इस मंत्र के ऊपर बोल लो, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तत् न असदुच्यते। भगवान ने कहा कि अर्जुन, गेयम, जीवन में एक ही चीज जानने योग्य है, जिसको जानने के बाद तो आदमी फिर और कुछ जानना बाकी ही नहीं रह जाता है। गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में जो जानने योग्य है ना, मैं तुझे वो तत्व बता रहा हूं। यद ज्ञात्वा, जिसको जान लेने के बाद अमृतम अश्नुते, व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु का जो भय है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस सच्चाई से वो परिचित हो जाएगा कि शरीर तो कभी रहता ही नहीं है, मृत्यु तो हमारे जन्म से ही शुरू हो गई है। जिसको मृत्यु कह रहे हैं वो तो शरीरांत है, देहांत है, लेकिन मृत्यु की शुरुआत कब होती है पता है? जन्म से ही। जब बालक जो है गर्भ से आया पृथ्वी पर, मृत्यु शुरू हो गई। और जिसको मृत्यु कहते हैं वो तो शरीर का मृत्यु यहां पूरी हो गई। एक्चुअली वास्तव में जिसको मृत्यु कहते हैं वो तो मृत्यु का अंत है कि अब कुछ मरने वाला नहीं बचा, अब मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु यहां पर पूरी हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे गोद में कौन लेता है? नर्स और मिडवाइफ। मैं बता दूं, सबसे प्रथम सबसे पहले जो है उस बालक को गोद में लेती है मृत्यु। जात से ही ध्रुव मृत्यु। उस बालक को गोद में किसने लिया? मृत्यु ने लिया।